राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सच्चा प्रेम में। मैं माया शर्मा आपको सुनाने जा रही हूँ बैसाख मास की कथा। आज से मैं हर रोज एक कथा आपको सुनाऊंगी बैसाख का महत्व। तो आइए सुनते हैं, ध्यानपूर्वक सुने। बोलो विष्णु भगवान की जय। मनुष्य से श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार कर और देवी सरस्वती तथा व्यास जी को मैं प्रणाम करती हूँ। सूत जी बोले, ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा ब्रह्मऋष ने विपत्र बैसाख मास का महत्व पूछा। राजा अम्बरीप बोले कि हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीनों के महत्व का वर्णन किया है और सब महीनों का मैंने सुना है, सभी महीनों में बैसाख मास सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। बैसाख का महत्व विस्तार से कहिए, मुझे सुनने की इच्छा है। यह मास विष्णु भगवान को प्यारा क्यों है और इसमें कौन कौन सा धर्म कार्य उन्हें क्यों प्रिय है, जरा मुझे विस्तार से समझाइए। क्या दान करना चाहिए, इसका क्या फल होता है, ये सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, इस मास में करने योग्य काम क्या है और कौन से कार्य विष्णु भगवान को प्रिय हैं, इसमें क्या दान किया जाता है और इसका फल और उद्देश्य क्या है, इस मास में किन वस्तुओं से भगवत पूजन करना चाहिए। हे नारद, यह सब मुझसे विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महत्व पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से किया था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। सब महीनों में कार्तिक, माघ और बैसाख मास श्रेष्ठ है। कार्तिक और माघ मास से बैसाख मास श्रेष्ठ है। इन तीनों में भी बैसाख मास सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यह महीना माता के समान सब जीवों को अभीष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ और तप करने से सब पापों का नाश होता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसका देवताओं को भी प्रसन्न कहता हूँ। यह मास विद्याओं के में वेद विद्या के समान, मंत्रों में प्रवण और वृक्षों के कल्प वृक्ष, गाँवों में कामधेनु, नागों में शेष, पंक्षियों में गरुड़ के समान, देवों में विष्णु, वर्ण में ब्रह्मा, प्रिय वस्तु का प्रमाण और मित्रों में भार्य के समान है। नदियों में गंगा के समान है। तेजस्वी में सूर्य, शस्त्र के चक्र, धातुओं में और स्वर्ण विष्णु में और शिवजी के समान, रत्नों में कौस्तुभ्य, मुंडली तुल्य और धर्म के लिए सब में सर्वश्रेष्ठ उत्तम है। इस मास के समान विष्णु भक्त प्रसन्न करने वाले और कोई महीना नहीं है। मेष की संक्रांति वैशाख मास में सूर्य से पहले जो मनुष्य स्नान करता है, उसे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही वैशाख स्नान से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। वैशाख स्नान करने वाले मनुष्य और उनका अनुमोदन करता हूँ, वह भी सब पापों से छूटकर विष्णु लोक जाता है। मेष राशियों के सूर्य में प्रातःकाल एक बार भी स्नान करे जो मनुष्य हाकिक करता है, वह महापापों से छूट जाता है, ब्रह्मलोक पाता है। बैसाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है, उसे 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बोलो विष्णु भगवान की जय। या एकांकित होकर जो एक ऐसा संकल्प भी करते हैं, उसे भी निस्देह 100 यज्ञों का पुण्य मिलता है। बैसाख स्नान के लिए धनुष बारंबार भी जो मनुष्य चलता है, वह संसार के बंधनों से छूटकर वैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, हे राजेंद्र, वे सब नगर बाहर के थोड़े से जन्म में ही रहते हैं। अर्थात बैसाख मास के स्नान के लिए किसी तीर्थ में न जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए।
यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थ के दिन अष्टता देवता सूर्य से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्य के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजन, उस समय तक भी जो लोग स्नान के लिए नहीं आते वे दारुण श्राप दे अपने स्थान को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख स्नान आवश्यक करना चाहिए, बहुत जरूरी है। यह था मेरा पहला अध्याय समाप्त हुआ। अब मैं आपको दूसरा अध्याय सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। बोलो विष्णु भगवान की जय। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान दूसरा युग नहीं है, वेद के समान शास्त्र नहीं है और गरुड़ जी जैसा कोई तीर्थ नहीं है, जलदान के समान दूसरा दान नहीं है और भारिया के समान दूसरा सुख नहीं है, खेती जैसा कोई भी धन नहीं है और जीवन के समान कोई लाभ नहीं है, उपवास जैसा दूसरा तप नहीं है, दान जैसा दूसरा सुख नहीं है, दान और दया के समान दूसरा धर्म नहीं है तथा नेत्रों के समान कोई ज्योतियों नहीं है, भोजन के समान कोई तीर्थ, खेती के समान कोई व्यापार और धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं है और सत्य के समान कोई यश नहीं है, अयोग्य समान कोई हर्ष नहीं है, केशव के समान कोई रक्षक नहीं है, माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा परमोत्तम वैशाख मास में से साई भगवान को सदा प्यारा है। देखो, मैं सुनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, मेरा गला बहुत खराब है तो प्लीज़ ध्यानपूर्वक सुने। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिन व्रत व्यतीत करते हैं वह संपूर्ण धर्मों से हर्षकृत होकर शीघ्र ही पशु योनि में पाते हैं। जो मनुष्य बिना व्रत किए इस मास को खो देते हैं उनका कुआं बनवाना, मावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि जितने धर्म हैं वे सब व्यर्थ ही हैं, जिनका कुछ फल नहीं होता है। जो मनुष्य नियम पूर्वक वैशाख मास में भोजन करते हैं वे अवश्य ही विष्णु भगवान की सायुज्ययुक्त को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत हैं, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है। इनसे संसार में बारंबार जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आगमन गमन से ही छूट जाता है। सब दान करने से जो पुण्य होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सब वैशाख में केवल तीर्थ स्नान करने से जो भी फल मिलता है केवल जलदान करने से ही मिल जाता है। जिसमें जलदान करने की सामर्थ्य न हो वो ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जलदान करवाएं। यह कर्म भी सब दानों से अधिक है। तराजू के पल्ले में सब प्रकार के दान में दूसरे जलदान रखकर तोलें तो जलदान ही भारी निकलेगा। जो यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाकर जलदान करते हैं वह अपने करोड़ों कुल का उद्धार कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, प्याऊ लगवाने से देवता, पितर और ऋषि सब निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्याऊ लगवाना थके हुए यात्रियों को संतुष्ट करना, उनसे ब्राह्मण, विष्णु और शिव सब देवताओं को प्रसन्न करने होते हैं। जो जल की इच्छा जो हो तो जल दान करें, छाया की इच्छा हो तो छतरी दें, और हे राजन, जो व्यंजन की इच्छा हो तो वैशाख में पंखा दान करें। जिन्हें दान बताया है उनमें जलदान, छात्रदान और पंखादान सब में उत्तम है, सबसे उत्तम है। इन्हीं का दान वैशाख मास में अवश्य करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। वैशाख के महीने में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता, वह चातक की योनि पाता है। जो
प्रसाद से व्याकुल महात्मा को शीतल जलपान कराते हैं, उन्हें उसे ही राजेंद्र 100 राजस्व यज्ञ कराने का फल प्राप्त होता है। जो धूप, परिश्रम और पसीना से व्याकुल ब्राह्मणों को पंखा से हवा करता है, वह सब पापों से रहित होकर गरुड़ के समान हो जाता है। जो मनुष्य बैसाख में ब्राह्मण को पंखा नहीं देता, वह अनेक प्रकार की बात रोगों से पीड़ित हो नरक भोगता है। जो थके हुए ब्राह्मण को वस्त्र से हवा करता है, वह सब पापों से छूट विष्णु भगवान की सायुज्य पाता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं, वे सब पापों से छूट जाते हैं, विष्णु लोक को जाते हैं। परंतु श्रम दूर करने वाले पंखे का दान नहीं करने वाले अनेक प्रकार के नरक यातनाएं भोगकर संसार में पापी होते हैं। हे राजन, आध्यात्मिक दुख की शांति के नियमित वैशाख मास में छत्री दान करना उचित है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे वह वैशाख मास में छत्री दान करने नहीं करते, उनको कहीं छाया नहीं मिलती और वे महाकोर पिशाच बन पृथ्वी पर घूमते हैं। वैशाख जो खड़ामू दान करते हैं, यानी कि जूते, यमदूतों का तिरस्कार कर विष्णु लोक को जाते हैं। जो वैशाख मास में जूता दान करते हैं, उन्हें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। वे संसार के दुख सताते हैं। ब्राह्मण की याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला पृथ्वी पर करोड़ जन्म तक राजा होता। जो मार्ग श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाता है, उसका फल वर्णन में ब्राह्मण भी असमर्थ हैं। दोपहर को जो कोई अतिथि या ब्राह्मण मिले, उनको भोजन का फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्त करने वाला है। संसार में अन्नदान के समान कोई भी दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को आश्रय देता है, उनके पुण्य फल करने से ब्रह्मा में सामर्थ्य नहीं। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं। पेट भरने पर ही सब अच्छे लगते हैं। इसीलिए अन्नदान के समान न कुछ हुआ है न आगे होगा। जो बैसाख में थके हुए ब्राह्मणों को अन्न का दान नहीं देता, वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता फिरता है। इसीलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्न देना उचित है। हे राजन, अन्नदाता माता पिता को भी भुला देता है। दानी ही को अपना समर्थ स्वरूप समझने लगता है। इसीलिए त्रिलोकों की सब अन्न की ही प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दानी को ही पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदाता में सब धर्मों का निवास है। बोलो विष्णु भगवान की जय। ये था मेरा दूसरा अभ्यास, समाप्त हुआ। अब मैं इसका तीसरा अध्याय आपको सुनाऊंगी आगे। तो तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए। जिसको भी मेरी कथा अच्छी लगी हो, मुझे लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट करे। और फिर मैं मिलती हूँ आगे और किसी कथा के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे गले में बहुत दर्द है, ऐसे मत कहना कि ऐसे कथा बोली है। मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरी बहुत सारी कथा हुई भी नहीं है। इस गले में मेरा बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो इसके लिए सॉरी।